अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ फेमस ऑर्डिनरी का जो है नियासिनामाइड, इस पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस वीडियो पर मौजूद हैं तो लाजमी आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे या आप जानना चाहते होंगे कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए या इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये किस स्किन टाइप को सूट करता है और किसको नहीं सूट करता। तो इस सीरम के मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन जो आप लोग जानना चाहते हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपने करना ये है कि आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि फिर आप लोगों से जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो मिस हो जाते हैं। तो चलते हैं पहले इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो है 10% नियासिनामाइड है और 1% जिंक है, ठीक है। इसके बाद बाकी जो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मैं साइड पर मेंशन कर दूंगी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाहे आप पॉज करके देख लीजिएगा। इसके प्राइस जो है डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हैं, डिफरेंट शॉप्स पर डिफरेंट हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम के कई पेजेस पर जो है इसके प्राइस 1500 भी हैं और कई पेजेस पर जो है 3500 भी हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा इसको परचेज करते हुए कि पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज जो है आसानी से मिल जाती हैं, जो 1000 के राउंड अबाउट 1500 के राउंड अबाउट लोग सेल कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जब भी इसको परचेज करना है तो किसी अच्छी शॉप से परचेज करना है जो आप लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट ही सेंड करें, ना हो कि वो आप लोगों को फेक प्रोडक्ट सेंड कर दें और जो प्राइस है वो आप लोगों से ओरिजिनल प्रोडक्ट के ले लें, क्योंकि इस तरह अक्सर होता है। उसके बाद ही मैंने जिस शॉप से इसे परचेज किया था वो H&B ब्यूटी स्टोर है। इसके अलावा स्किन स्टोर पाकिस्तान से भी ये जो है ओरिजिनल ही जितने भी प्रोडक्ट है मिलते हैं, वो भी बहुत ट्रस्टेबल शॉप है। इंस्टाग्राम पर उनका पेज है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बात कर ली जाती है कि नियासिनामाइड है क्या एक्चुअली। तो नियासिनामाइड जो है बेसिकली विटामिन B3 है और ये आपकी स्किन के जो है सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन के अंदर जो है कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है ताकि आपकी स्किन में जो है वो लचक ज़्यादा हो और आपकी स्किन पर रिंकल्स ना पड़े। इसके अलावा जी आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन पर एक ग्लो लाता है, आपकी स्किन टोन को लाइट करता है, स्किन को ब्राइट करता है। ये सब जो बेनिफिट्स हैं ये नियासिनामाइड के हैं, ठीक है। नियासिनामाइड जो है एक स्टार इंग्रेडिएंट है और आपकी स्किन पर जो है बहुत अमेजिंग रिजल्ट लाता है अगर ये आपको सूट कर जाए। लेकिन एक ट्रिकी सा जरा इंग्रेडिएंट है, बाज लोगों को ये नहीं सूट कर। स्किन पर जो है एक्नी को कंट्रोल करेगा, आपके सीबम प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करेगा और इसके अलावा जो है ये एक मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट भी है, तो ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ह्यूमेक्टेंट ऐड किए गए हैं, कुछ सॉल्वेंट ऐड किए गए हैं और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं जो आपकी स्किन के लिए हाइड्रेटिंग हैं। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं। बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की। तो मेरी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है और सेंसिटिव भी है। मैंने इस प्रोडक्ट को जो है बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ें सुन के और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देख के जो है परचेज किया था। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी स्किन पर इसके अच्छे रिजल्ट देखें तो आप इसको परचेज कर लें, क्योंकि आप लोगों को आपकी स्किन टाइप का लाजमी पता होना चाहिए कि ये आपकी स्किन पर कैसा वर्क करेगा। ज़्यादातर जिसकी स्किन जो है ऑयली है उस पर इसके रिजल्ट मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे देखे हैं, लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है और जो आसानी से इरिटेट हो जाती हैं उसके लिए 10% नियासिनामाइड जो है बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है। और वैसे तो मैं ऑयली स्किन वालों को भी ये कहूँगी, जो बिगनर्स हैं उनको 10% से कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि हमेशा 5% या इससे लेस परसेंटेज से स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों की स्किन इरिटेट ना हो, आपकी स्किन पर पर्जिंग ना हो, आपकी स्किन पर जो है रैशेस ना हो। और बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि हायर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्किन पर ये वंडर्स करेगा, आपकी स्किन एकदम से ग्लो अप हो जाएगी, आपकी तमाम स्किन के इशूज दूर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्किन केयर जो है एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें आप लोगों को बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ता है और अगर आप पेशेंस से काम नहीं लेंगे तो आप अपनी स्किन को जो है ख़राब कर लेंगे। मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मुझे इससे पर्जिंग स्टार्ट हो गई थी और ऐसे पिंपल्स से जिसमें पेन होती थी और उसके बाद जो है वो स्कार छोड़ जाते थे। और आप लोगों को बता दूं कि आपकी स्किन पर एक दफ़ा भी स्कार पड़ जाए तो उसको जो है घर में सीरम से और बाकी प्रोसीजर्स से हम रिड्यूस नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। हमें किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, हमें बाकायदा सेशन लेने पड़ते हैं, फिर ही हमारे स्कार्स जाते हैं, हमें लेज़र ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं, हमें निडलिंग ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं, जो कि बहुत पेनफुल भी है और बहुत कॉस्टली भी है। सो हमें हर ऐसी चीज़ से बचना चाहिए जो हमारी स्किन पर स्कार्स का कॉज बन सकती है, ठीक है। स्कार्स को रिड्यूस करने की बात और मिनिमाइज करने की बात तो बहुत दूर रही। इसी की वजह से अगर आप लोगों को स्कार्स पड़ने लग जाएं तो फिर तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है ना। इसको फिर मैंने 3 मंथ फिर भी ढीटों की तरह इस्तेमाल किया ताकि मुझे इसके एक्यूरेट रिजल्ट्स का पता चल जाए, लेकिन इसने मेरी स्किन पर सिवाय पर्जिंग और एक्नी के कुछ नहीं किया। मैंने कहा पर्जिंग है चलो 1 वीक होगी, 2 वीक्स होगी, पर्जिंग का ज़्यादा जो है इतना अरसा नहीं होता, लेकिन इससे मुझे मुसलसल पर्जिंग होती रही।
फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे ये सूट नहीं कर रहा। मैंने अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप इसको ज़रा यूज़ करके देखें आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो उसके फेस पे भी पर्जिंग रही है और उसको सेम वैसे ही पिंपल्स और एक्ने निकले जैसे मेरे फेस पे निकले थे। इस चीज़ से आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि हायर परसेंटेज से हमें कभी भी कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो तमाम बिगनर्स को कहूँगी कि आप लोग जो है इसको हायर परसेंटेज को कभी भी यूज़ ना करें, हमेशा लेस परसेंटेज से स्टार्ट करें। उसके बाद ये ऑर्गेनिक लैब का जो है मैंने नया सिनेमाइज स्टार्ट किया और उसके जो है रिजल्ट बहुत अच्छे थे। उसने मेरे पोर्स को भी मिनिमाइज किया, उसने बिल्कुल भी पर्जिंग नहीं की और उसने मेरे कलर को भी ब्राइट किया और मेरे पोर्स को भी मिनिमाइज किया और मेरे फेस पर जो एक्ने के स्पॉट्स है उसको भी कम किया। अगर आप एक टीनेजर है तो आप लोगों ने नियासिनामाइड को यूज नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी एज जो है 20 से अबव है तो आप लोगों ने नियासिनामाइड को यूज करना है फर्स्ट, और सेकेंडली आप लोगों ने जो है इसकी लेस परसेंटेज जो है परचेज करनी है, चाहे आप किसी भी ब्रांड की करें, ठीक है। दी ऑर्डिनरी में जो है वो लेस परसेंटेज अवेलेबल नहीं है, तो आप पहले किसी और ब्रांड का जो है नियासिनामाइड ट्राई आउट करिए जिसमें लेस परसेंटेज अवेलेबल हो। उसके बाद ये द ऑर्डिनरी का ये 30 ml सीरम है। अगर आप इसी को परचेस करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है 60 ml की भी पैकेजिंग है। ये सीरम जो है बिल्कुल भी रनी नहीं है, ये थोड़ा सा स्टिकी भी है, लेकिन जब आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई कर लेती हैं तो आपके फेस में जो है ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको जब भी आपने अप्लाई करना है तो अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई करना है। इसके अलावा आपने अपने फेस को जो है अच्छी तरह क्लीन आउट कर लेना है। उसके बाद आपने जी इसको अप्लाई करना है, ठीक है। पहली दफ़ा मैं आप लोगों को यही कहूंगी अगर आपने इसको यूज़ ही करना है तो आप जस्ट इस सीरम को ही अपनी स्किन केयर में ऐड रखिएगा और कोई इसके साथ दूसरा सीरम जो है वो मत अप्लाई कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये सीरम आपको रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर बात रेकमेंडेशन की जाए तो मैं उन लोगों को इसको रेकमेंड करूंगी जिनकी स्किन यूज टू है 10% से, वो इसको परचेज कर लें। और उन लोगों को कहूंगी जिनकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है और जिनकी स्किन पर जो है सीबम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनकी स्किन जो है फौरन रिएक्ट कर जाती है, उनको मैं ये रेकमेंड नहीं कर रही, ठीक है। आप लोगों के लिए यही बेहतर है कि आप लोग जो है लेस परसेंटेज वाला जो है नियासिनामाइड का सीरम यूज़ करें, ताकि आपकी स्किन जो है इरिटेट ना हो, उस पर पर्चिंग ना हो और उस पर स्कारिंग ना हो। मैंने इसको खुद ट्राई आउट किया है और मुझे इसके बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिले और ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया और मेरी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को इसी बेस पे कह रही हूँ। और उसके बाद ये कि इसको यूज़ किए हुए मुझे तकरीबन 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने से ये ऐसे ही पड़ा था, तो अब इसका जो टेक्सचर है वो कुछ चेंज हो गया है। तो जब इसका टेक्सचर जो है वो चेंज होने लग जाए तो आप लोगों ने इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करना। आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं, बिल्कुल जेली सी बन गई है और इसका मतलब ये कि ये एक्सपायर हो गया। तो आप लोग जब ये देखें कि इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, तो आपने इसको यूज़ करना छोड़ देना है, ठीक है। वैसे तो 12 मंथ के अंदर अंदर हमने इसको यूज़ करना है, लेकिन ये 12 मंथ से पहले एक्सपायर हो गया क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में नहीं था रखा। मैं इसको हैंड पर भी लगा के दिखा देती हूँ कि अब कैसा लगता है ये लगाने के बाद। वैसे जब ये सीरम ठीक था तो बिल्कुल नॉन ग्रीसी नॉन शाइनी इसका लुक था और इसको लगा के बिल्कुल भी जो है आपके फेस पर स्वेटिंग नहीं होती, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन जो है बहुत ग्लो करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी स्किन पर जो है ये रिएक्ट पर्जिंग करता है और फिर आप लोगों के फेस पे पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देख रहे हैं आप बिल्कुल अब इस वक्त जो है इसका टेक्सचर कैसा है, ये बिल्कुल भी आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो जब आप फील करें कि आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इस तरह ये पार्टिकल्स से बन रहे हैं इसके, तो आपने इसको यूज़ करना छोड़ देना है। इन्होंने इसकी वेबसाइट दी है जो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। प्रेफर यही करें अगर आपके कोई अंकल आंटी बाहर हैं, कोई कजन्स वगैरह या आपके कोई रिलेटिव्स, तो आप बाहर से परचेज कर लें, ठीक है। कनाडा से या यूके से, किसी भी और कंट्री से जहां इसकी जो है ओरिजिनल शॉप अवेलेबल है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी कोई भी ओरिजिनल शॉप अवेलेबल नहीं है। और जब भी आपने इसको अप्लाई करना है उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लाजमी अप्लाई करना है और डे टाइम में जो है सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन पर और इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा जी ये फ्रेग्रेंस फ्री है, मिनरल ऑयल्स फ्री है, अल्कोहल फ्री है, ठीक है। इंग्रेडिएंट इसके बहुत अच्छे हैं, इंग्रेडिएंट्स में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन इसकी परसेंटेज क्योंकि ज़्यादा है सो ये इस वजह से सब लोगों को सूट नहीं करता। आई होप कि आप लोग अंडरस्टूड करेंगे मेरी बात को और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ही इसको परचेज करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।